कुंभ मेला सिर्फ आस्था और भक्ति का संगम नहीं, बल्कि मिलन और विदाई का भी अनोखा पर्व है, खासकर नागा सन्यासियों के लिए। जब ये सन्यासी कुंभ में प्रवेश करते हैं तो उनकी दीक्षा के बाद अहम परंपरा होती है दही खिचड़ी खाने का। इसे खाने के बाद ही वे अपने वस्त्र त्यागते हैं और नागा स्वरूप धारण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सन्यासी हमेशा निर्वस्त्र ही रहते हैं। वे सिर्फ कुंभ या ध्यान के समय नागा रूप में रहते हैं, बाकी समय बिना सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। कुंभ में नागा सन्यासियों की दिनचर्या में पूजन पाठ, भजन और धुनी रमाना प्रमुख है। महीनों तक अखाड़ों में धुनी रमाने वाले ये सन्यासी जब कुंभ के समापन की ओर बढ़ते हैं तो माहौल बदलने लगता है। अखाड़ों में कढ़ी पकौड़े की खुशबू फैलने लगती है और यही संकेत होता है कि अब विदाई का समय आ गया है। कुंभ मेले में कोई औपचारिक विदाई नहीं होती, कोई घोषणा नहीं की जाती, बस एक परंपरा निभाई जाती है, कढ़ी पकौड़े का भंडारा। इस दौरान सन्यासी एक दूसरे से मिलते हैं, अपने सुख दुख को साझा करते हैं और फिर चुपचाप अपनी राह पकड़ लेते हैं। कुंभ में मिलने के बाद यह तय नहीं होता कि दोबारा कब और कहां मुलाकात होगी। इसलिए जब भंडारे में बेसन की कढ़ी पकौड़े बनने लगते हैं तो नागा सन्यासियों के चेहरे पर एक अलग ही भाव होता है, थोड़ी खुशी, थोड़ा अपनापन और थोड़ी उदासी। जब कढ़ी पकौड़ा खत्म होता है तो नागा सन्यासी बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं। कोई ट्रेन पकड़ने, कोई पैदल ही अपना यात्रा शुरू कर देता है और यही वजह है कि यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, कढ़ी पकौड़ा बेसन का, रास्ता पकड़ो स्टेशन का। बहरहाल नागाओं का जीवन ही यही है, कहीं भी ज्यादा देर तक नहीं रुकना, चलते रहना, तब करते रहना।